अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी प्रोनाउन की इकसाम बताएं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज हमारा ग्लिम्प्स का लेक्चर नंबर 9 है और यूट्यूब पर तरतीब के साथ लेक्चर मौजूद है। एजुकेशनल पैनोरामा चैनल का नाम है और ग्लिम्प्स प्ले लिस्ट है, तो वहाँ तरतीब के साथ लाजमी लेक्चर सुने। आज लेक्चर नंबर ग्रामर सेक्शन का लेक्चर नंबर 9 है। अच्छा, प्रोनाउन होता है नाम की जगह पर, यानी फर्द के लिए। मसलन मेरा नाम मजहर है तो मैं इस्तेमाल करूँ। अच्छा, मैं इवन आपके लिए कहता हूँ वो या ये कहता हूं तो ये भी प्रोनाउन होते। तो इस बुनियाद पर 10 इकसाम है प्रोनाउन की। पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो फर्द के लिए, पर्सन के लिए इस्तेमाल हो, जैसे यू, ही, शी, दे। ये पर्सनल पर्सनल पर्सन के लिए। दूसरी किस्म है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। मसलन वो कूलर पड़ा हुआ है तो मैं कहता हूं वो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव यानी इशारा भी कर रहा है और प्रोनाउन भी है। आई लाइक दिस, इसमें दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरी किस्म है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करने वाला, यानी जो तकसीम करे, हर एक की तरफ इशारा करे। जैसे ईच ऑफ देम गॉट द प्राइज, हर ने इनाम हासिल किया, यानी पूरी क्लास में से हर एक अलग अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और प्रोनाउन भी है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होता है चिल्लाना। ऐसे प्रोनाउन जो ताज्जुब, खुशी या गम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। वाट अ स्ट्रांग इज ही, वो कितना मजबूत है। वाट अ, अलास, हुर्रा, ये सारे जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऐसा जो प्रोनाउन भी और सवाल भी करे, जैसे हु गेव दिस पेन, ये पेन किसने दिया। अब हु सवाल भी कर रहा है और उस बंदे की जगह पर भी है, यानी प्रोनाउन भी। छठी किस्म इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आपको पता है अनडिफाइंड, गैर वाजे। जैसे इज देयर एनी बॉडी इन, क्या अंदर कोई है। या मैं कहता हूं कोई मुझे पानी पिलाया, मैं कहता हूं अली मुझे पानी पिलाया, तो फिर तो डिफाइन होगी। लेकिन मैं कहता हूं कोई, कोई से मुराद क्लास का हर बच्चा समझेगा। इनडेफिनेट अनडिफाइंड से। पोजेसिव प्रोनाउन जो मलकियत का, यानी प्रोनाउन भी हो, नाम की जगह पर भी हो और मलकियत को भी जाहिर करे। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी, इसमें माइन पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन फिक्रे के सेंटर में। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदारी, दरमियान में फिक्रे को जोड़ता भी है, रिश्तेदारी भी करता है और प्रोनाउन का काम भी करता है। आई फाउंड द बुक विच वाज लास्ट, अब मुझे वो किताब मिल गई जो गुम हुई थी। अब विच सेंटर में है, इसलिए रिलेटिव है। और बुक की जगह पर भी है जो गुम हो गई, तो प्रोनाउन का किरदार भी अदा कर रहा है और रिश्तेदारी भी कर। अच्छा, नामी किस्म है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। रिफ्लेक्स होता है उसी की तरफ लौटे, एम्फेटिक जोर देने वाला प्रोनाउन। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी किया। अच्छा, शी से भी बात का तो पता चल गया था कि वो है, लेकिन हर सेल्फ या मैंने ही ये काम किया। अब आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, अब माई सेल्फ, आई से भी पता चल गया था लेकिन माई सेल्फ जोर देने के लिए उसी की तरफ लौटता। और लास्ट किस्म है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल होता है आपस में बाम, जिसको आप बट्टा सट्टा भी कहते हैं। तो द सोल्जर हेल्प वन अनदर, सिपाहियों ने एक दूसरे की मदद की। दे लव ईच अदर, ये दो बंदे हूं आपस में तो ईच अदर होता है, ज्यादा हूं तो वन अनदर होता है। तो ये प्रोनाउन की जितनी भी टाइप्स हैं, ये नाम की जगह पर भी इस्तेमाल होती है और उनका खास मानी भी होता है। इस बुनियाद पर प्रोनाउन की 10 इकसाम में आज लेक्चर नंबर 9 था। थैंक्स वेरी मच।